जिस दिन आप सुसमाचार सुनाने के लिए खड़े हो जाओगे, परमेश्वर का सामर्थ आपके साथ खड़ी हो जाएगी। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया, कितनी टेस्टिमनी सुनी हमने कि हमने क्रूसेड के लिए तैयारी की, पैसा कोई नहीं, मगर बैंक अकाउंट में पैसे आ गए। ये मनी मिरेकल कौन करता है? परमेश्वर करता है। कहते तू खड़ा तो हो। आए लोग इंतजार करते हैं कि हाँ जी कोई खड़ा हो, तो फिर परमेश्वर को ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। एक ही दाऊद काफी है उसको, एक ही मूसा काफी है, एक ही पतरस काफी है उसे, एक ही यीशु मसीह काफी है, एक ही यीशु का, एक ही नाम काफी है। ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं चाहता परमेश्वर, वो भीड़ खुद बना लेगा। उसके पास भीड़ है, वो सेनाओं का यहोवा है। पतरस और यूहन्ना को परमेश्वर ने खड़ा किया और लंगड़ा चलाया उनके द्वारा। प्रेरितों के साथ प्रेरितों को खड़ा किया और अद्भुत चिन्ह और चमत्कार भी परमेश्वर करवाता था। क्यों? जिसको उसने भेजा है। अगर भेजे ना जाए तो सुसमाचार कौन सुनाएगा? इसीलिए आपको भेजा जाता है कि क्रूसेड की तैयारी करवाओ। ये मत सोचो आपकी जेब में कितने पैसे हैं, पैसों से नहीं, अनुग्रह से सब कुछ होता है। अनुग्रह से। पौलुस जो था उसको ना कम दिखाई देता था, उसकी आंखें कमजोर थी पौलुस की, तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। वो कहता प्रभु मैनू हील कर। परमेश्वर ने क्या कहा? कहता मेरा फजल तेरे लिए काफी है। कहते आज लोगों को क्या चाहिए? हीलिंग चाहिए, आपको अभिषेक चाहिए। आपको मकान चाहिए, आपको अभिषेक चाहिए। पहले आपको जमीन चाहिए, आपको अभिषेक चाहिए, जमीन खुद आ जाएगी। आपको चंगाई चाहिए कि चंगाई देने वाला चाहिए? आपको आशीष चाहिए कि आशीष देने वाला चाहिए? मोटरसाइकिल मत मांगो, चाबी मांगो जिससे मोटरसाइकिल चलेगा। आप मोटरसाइकिल मांगो, वो मोटरसाइकिल देगी यार, कहना ले ला। बुद्धिमान बंदा क्या कहेगा? चाबी देगी यार मोटरसाइकिल दी, ताकि तो चलूंगा। तो हम क्या मांगते? प्रभु आशीष दे। आशीष नहीं, आशीष देने वाले को मांग लो आप कि प्रभु तू ही चाहिए, यीशु मसीह तू ही चाहिए मुझे। आशीष खुद आ जाएगी आपके पास। इसलिए कहा कि मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, संसार की जितनी आशीषें तुम्हारे पीछे भागती हुई आ जाएंगी। आप यीशु मसीह को तो पकड़ो, आशीष देने वाले को तो पकड़ो, आप ब्लेस करने वालों को तो पकड़ो, जीवन देने वालों को तो पकड़ो, बेड से खुद उठ जाओगे आप। कॉल सेंटर पे फोन जाते हैं और लोग चार पाइयों से उठ जाते हैं। टीम जाती है विजिट करने के लिए तो लोग बेड से उठ जाते हैं। टेस्टिमनी जबरदस्त होती है उनकी। अब ये अभिषेक जो है ये चर्च के हर हिस्से में है, क्योंकि ना बल से ना शक्ति से, ये पवित्र आत्मा के द्वारा है। अगर कॉल सेंटर वाले जो टीम है वो प्रेयर में होगी तो टेस्टिमनी आएंगी। अगर जो विजिट करने वाली टीम प्रार्थना में होगी, उपवास में होगी, तो टेस्टिमनी आएंगी। जिस घर में जाएंगे वो, फिर वो ये उदास नहीं होंगे, फिर वो ये शैतान नहीं ये अड़िंगे मारेगा, वो अजय तक फर्क नहीं पिया, वो भैन जी सिस्टर जी फर्क नहीं पिया जी। वो जब घर में एंटर करेंगे तो टेस्टिमनियों के वो ढेर लगा देंगे। इसका मतलब क्या है? वो प्रेयरफुल लोग हैं, उनको निराशा नहीं दिखेगी, ना सुनने को मिलेगी। क्यों? सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनका अगुवा होगा। तो जब आप सुसमाचार की जूती पहनी होगी तो आपको आगे से भी सुसमाचार मिलेगा। आगे से भी लोग कहेंगे हाँ जी आज तो बड़े वधिया आज गए थे। आज लोग सुसमाचार सुनाने जाते हैं, मगर जब वो फायर से नहीं भरे होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। बच्चे भी बात नहीं सुनेंगे, इसीलिए क्योंकि वो खुद आग नहीं है, उनके पास सामर्थ्य नहीं है। बाइबल क्या कहती? तू बच। कौन बचे? तो हम कहते हैं वो पास्टर जी उसमें मेरा घर वाला नहीं चर्च आंदा, मेरे बच्चे नहीं चर्च आते। बाइबल कहती है पहले तू बच। और मैं अपने बच्चों को भी कहनी कि तू अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दिया करो चर्च। आप देती हो क्या? पहले यीशु मसीह ने चाहा, यीशु मसीह ने चाहा था कि मैं पाप को खत्म करने के लिए मैं जाने वाला हूं, मुझे पिता मुझे भेज, मैं जाऊंगा। उसने जिम्मेवारी उठाई, पहले खुद किया सब कुछ। इसीलिए आज हम और आप खड़े हैं परमेश्वर के लिए। क्या तू बच और तेरा घराना बचाया जाए। आज आप अपने परिवार को बचाना चाहते हो, बच्चे को बचाना चाहते हो,
पहले आपको बच्चे, आप पूरे रूल फॉलो करो, आप चर्च में आओ, आप मेंबरशिप लो, आप परमेश्वर के साथ वफादार रहो, आप प्रार्थना में रहो, आप रोजों में रहो, आप अपने बीज को बो, अपने टाइट को बो, तो लिखा बाकी इसकी सारी ग्रेस जो है वो आपके द्वारा है। हस्बैंड जाता है नौकरी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, कमाई एक ही करता है, पत्नी थोड़ी करती है, तो उसी की कमाई से वो सब कुछ चलता है। तू कमा, तेरा घर भूखा नहीं रहूगा, कहते तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। परमेश्वर को ज्यादा लोग नहीं चाहिए, उसको बस एक ही चाहिए, परिवार का एक ही मेंबर आ जाए, परमेश्वर उसके द्वारा दूसरों को ब्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि वो ब्लेस राशन लेने के लिए जब बहनें जाती हैं, पति क्या करेगा? पहले पैसे राशन ले आ, फिर वो राशन लेने के लिए दुकान पे जाएंगी, तो फिर वो राशन कौन लेके आएगा? वाइफ, और सब खाएंगे। जिम्मेवारी अलग अलग। तो लिखा तू बच। टेंशन किसको है? पत्नी को। आ भी चाहिए, घर सर्फ भी चाहिए, आटा भी चाहिए, इमली भी चाहिए, पत्नी को। अगर वो कहेगी नहीं नहीं बच्चों जाओ राशन लेके आओ, तो बच्चे वो ही लेके आएंगे जो वो खाना चाहेंगे, और फिर वो नहीं ले आएंगे जो सारा परिवार खाऊगा। लिखा पत्नी को पता है क्या चाहिए, पहले उसको करना पड़ेगा। तू बच, फिर तेरा घराना बचाया जाएगा। तू जो चाहता है पहले तू कर वो। तू चाहता फाइनेंस अच्छा हो, अपने फाइनेंस को गो। तू चाहता है कि मेरे बच्चे चंगे हो, परमेश्वर के साथ जुड़े, पहले आप जुड़ो। वो आपके द्वारा सप्लाई जाएगी। परमेश्वर को एक बंदा चाहिए, परमेश्वर को हर नगर में एक भविष्यद्वक्ता चाहिए, उसको ज्यादा की जरूरत नहीं है, उसको एक बंदा चाहिए। एक ही मूसा काफी था 20 लाख लोग इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए, एक ही पतरस काफी था। मेरी बात को समझें कि समझें? एक ही एलिया काफी था, एक ही सैमुअल काफी था, नगर बच जाएगा। आपके मोहल्ले में से आप अकेले को उठना काफी है, आपका मोहल्ला भी बचाया जाएगा। खड़े हो तो होके देखो, कितनी टेस्टिमनी सुनी कि क्रूसेड के लिए जैसे हमने तैयारी करनी शुरू की, पॉकेट तो खाली थी, मगर क्रूसेड कैसे हो गया? प्रभु को बंदा चाहिए, वो काम खुद करवा लेगा। उसको ज्यादा सिंगर नहीं चाहिए, वो खुद गवा लेगा। उसको बजाने वाला नहीं चाहिए, वो बजवा लेगा खुद। उसको ज्यादा ट्रेनर नहीं चाहिए, वो ट्रेन खुद कर लेगा। परमेश्वर को कारीगर नहीं चाहिए, वो महान कारीगर है, वो कारीगर खुद बना देगा। मेरे पास क्रूसेड कितना कराइए, सर को पैसे नहीं, आप खड़े हो जाओ, वो करवा लेगा। हालेलुया। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहते हैं, ना कि परिस्थितियां देखकर। विश्वास क्या है? जो आपको दिखता है वो विश्वास नहीं है, जो नहीं दिखता और आप चाहते हो और चलने लगते हो वो विश्वास है। अब्राहम के पास बेटा तो नहीं था, मगर परमेश्वर ने कहा इन तारों को देख, कहते तारे देख आसमान च, जेड़े तारे गिन लेगा तो तेरा वंश भी गिन लेगा। बच्चों की बात नहीं कर रहा, वंश की बात कर रहा हूं, वंशों की। तो अब्राहम रोज रात को तंबू से बाहर सो जाता, देखता था ऊपर। परमेश्वर ने कहा कि तेरे संतान जेड़ी है ना तारियां ने तो भी वध के होगी। तो वो एक विश्वास के द्वारा एक प्रैक्टिकल दर्शन देखता था, तारों में से आवाज सुनता था, अब्बा अब्बा जी, डैडी जी। वो रोज रात को सुनता था। तो एक दिन इसहाक उसके घर में पैदा हो गया। पहले पैदा नहीं हुआ। विश्वास, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अब्राहम रोज कहा नहीं प्रभु ने क्या वा तारिया दे वांग तेरा वंश होना, नहीं नहीं परमेश्वर ने क्या तारिया दे वांग। तो तारों की नाई चमका उसका बेटा है। आज हम उसी की संतान है। आपको वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर ने उसको वर्ड ऑफ गॉड दिया। आपको जब वर्ड ऑफ गॉड देती है, मेरा घर वाला बड़ी शराब पींदा जी, तो आपको बताया जाता है चिंता ना करो, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और नहीं नहीं उन्हें किथे छड़नी, आप वर्ड ऑफ गॉड को नीचे दबा देते हैं।
तो वो कभी भी नहीं छोड़ने वाला। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपको एक मन होना है। जब नमान जो कोढ़ी था वो एलिशा के पास गया, तो एलिशा ने क्या कहा? उसने दूर से अपने सेवक को मैसेज भेज दिया, इसको जा क्या जाके यर्दन नदी में 7 डुबकी लगा ले, तेरा कोढ़ चंगा हो जाएगा। सुनो, वो कहता हूं मैं इतना सोना चांदी लेके आया हूं, गिफ्ट लेके आया हूं, तो मैंने तो सोचा था कि परमेश्वर का सेवक बाहर आएगा तो मेरे कोढ़ वाले स्थान पे हाथ रखेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। मैंने तो सोचा था। आज बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोचते कि पास्टर सानू मिले, पास्टर साडे उत्ते हाथ रखे, सानू आज ही मिल लवे। उसने कहा मैंने तो सोचा कि परमेश्वर का सेवक बाहर आएगा, मेरे कोढ़ वाली जगह पे हाथ रखेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा हूं। वो तो बाहर नहीं आया, वो वापस चला गया कोढ़ लेके वापस। फिर उसके एक सेवक ने उसे कहा, कहता हे स्वामी, यदि परमेश्वर भविष्यद्वक्ता जो है वो तुझे कोई कठिन काम करने के लिए कहता तो वो तूने करना नहीं था? क्योंकि लोगों को आदत है कि रात को 12 बजे उठ के तुसी वो फलाना काम करना, वो कर लेंगे वो, और आराम से संडे चर्च नहीं आएंगे। वो देखो उनको बोलेंगे नंगे पैरी उठे चल जाओ, वो कर लेंगे। वो फलानी जगह ऐसा कर लो जाके, वो कर लेंगे वो, मगर एक आसान काम जो है वो नहीं कर पाते। तो उसने कहा यदि परमेश्वर का सेवक तुझे मुश्किल काम कहता है तो वो तो तूने कर लेना था। उसने तो यही कहा डुबकी लगा दो चंगा हो जा, नहा और चंगा हो जा, डुबकी लगा दे चंगा हो जा। तो की प्रॉब्लम है तेरे डुबकी लगाने च? तो डुबकी लगा। फिर नमान के दिमाग में बात पड़ी, कहता अच्छा देख लेने जाके। वो जब यरदन नदी में गया, कहता ये तो गंदा पानी है, तो मेरे देश की नदियां तो इससे बहुत साफ पानी वाली हैं, क्या मैं वहीं पे ना आ जाऊं? कई बार परमेश्वर आपको वो काम करने के लिए कहता है जिससे आपको नफरत आपको परमेश्वर कई बार वही काम करने के लिए कहता है जिसमें आपकी आशीष छुपी है। तो नमान कोढ़ी ने क्या कहा कि नहीं, पानी में चला गया, कहता गंदा था बड़ा पानी है, मैं तो सूबेदार हूं, मैं तो सेनापति हूं, अब मैं कहना कैसे मानूं? उसने एक डुबकी लगाई, देखा कोढ़ नहीं गया। कहता गया तो है नहीं, मन में सोचा अजय तो मैं चंगा ही नहीं हुआ, पहली बारी चर्च आया तो कुछ भी नहीं होया मैनू अजे। अच्छा उन्हें फिर दूसरी डुबकी लगाई, फिर कहता अजय तक होया ही नहीं, मगर उन्हें कहा 7 डुबकी लगानी है। वो चाहता था कि एक डुबकी में काम हो जाए, वो चाहता था दूसरी में हो जाए, वो चाहता था तीसरी में हो जाए। आज भी कई लोग कहते हैं कि पहली बारी जाके सब कुछ मिल जाए सानू चर्च में, मगर वो मिला हुआ होता है, रखा हुआ होता है। आपको सिर्फ कंडीशन पूरी करनी होती है, आपको सिर्फ रूल पूरा करना होता है, आशीष आपके घर में खुद आ जाएगी।